नमस्कार। आज दो खबरें हैं, एक नीतीश कुमार से संबंधित है, दूसरी राहुल गांधी से। तो पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद की जा रही थी कि 30 दिसंबर को जो होने वाली है, यानी कल बैठक होने वाली है कोलकाता में नमामि गंगे की। उसकी बैठक में गंगा जो नेशनल गंगा काउंसिल है, उसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसमें उत्तर और पूर्व के मुख्यमंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार उसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल ये बैठक उत्तर प्रदेश में हुई थी, तब भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भेजा था, क्योंकि वो विभाग जो है वो सुशील मोदी के पास था। इस बार तेजस्वी यादव जा रहे हैं क्योंकि वो विभाग तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि विभाग किसके पास है। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग है जिसमें अपेक्षा की जाती है मुख्यमंत्री आएंगे। इसमें बाकी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी तो होस्ट ही है, जो कि कोलकाता में हो रहा है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन नीतीश कुमार नहीं आएंगे। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें जो है उसमें अमित शाह ने अध्यक्षता की थी। उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए, बाकी मुख्यमंत्री आए। उसमें भी उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था, तेजस्वी यादव को भेजा था। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो बहाना है, जो उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, पिछली बार सुशील मोदी गए थे। दरअसल वही एक प्रस्थान बिंदु है। पिछले साल सुशील मोदी को भेजना और इस साल तेजस्वी को भेजना, जब उन्होंने पिछले साल सुशील मोदी को भेजा था, तभी से वो तैयारी कर रहे थे इस गठबंधन को छोड़ने की। और नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को अगर आप करीब से जानते हैं तो ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो जब कन्फ्रंट करना होता है, जब मुद्दों से आमना सामना करना होता है, तो आंखें चुराते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आंखें चुरा रहे हैं। उनका आमना सामना नहीं करना चाहते। उनकी हर कोशिश होती है कि सामने न पड़ने पाए, ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो। हालांकि जो है G20 के सम्मेलन से संबंधित जो तैयारी है भारत की, उस पर जो विपक्षी दलों की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, उसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। लेकिन आमना सामना, आंख नहीं मिलाना था, इसलिए। तो नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक कारण तो ये है कि जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उससे ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, अमित शाह ने उनको फ़ोन किया था और पूछा था कि आपका ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, बड़ी खबरें आ रही हैं कि आप गठबंधन से निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, और दूसरे दिन पलट गए। तो वो सवाल ये है कि वो कहेंगे क्या, क्यों तोड़ा गठबंधन, इसका नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है। और ये सार्वजनिक रूप से वे स्वीकार कर चुके हैं। जब उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही कि उन्होंने अपने पार्टी के दो नेताओं ललन सिंह और ब्रिजेंद्र यादव के कहने से जो है ये गठबंधन तोड़ा, तो मतलब उनके पास कोई आधार नहीं था, उनके पास कोई तर्क नहीं था इस गठबंधन को तोड़ने का। तो वो देखिए कब तक आंखें चुराते हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, प्रधानमंत्री बनना है। तो बिहार सरकार जो है दो चीज़ें खरीदने जा रही है। एक 10 से 12 सीटर एयरक्राफ्ट, जिससे नीतीश कुमार देश भर में दौरा कर सके, और दूसरा हेलीकॉप्टर, जिससे बिहार और आसपास के इलाकों में उनका दौरा हो सके। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया है और जल्दी ही खरीद हो जाएगी। चुनाव से पहले, यानी काफ़ी पहले जो है, ये दोनों जो उड़न खटोले जो हैं वो नीतीश कुमार की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। दूसरी खबर है राहुल गांधी की। राहुल गांधी अभी दिल्ली में थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उसके बाद जो है, एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी को जो सुरक्षा मिली हुई है, वही सुरक्षा देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी मिली हुई है, उसी स्तर की। तो राहुल गांधी की सुरक्षा इससे ज़्यादा सिर्फ यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री के बराबर मिल जाए, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, जो कभी हो नहीं सकता है। जब तक वो उसके लिए उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा उस तरह की सुरक्षा पाने के लिए। दूसरी बात, उनके जब ये कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी और आसपास कोई नहीं था, लग रहा था कि पुलिस है ही नहीं,
ये सब कहा गया, तो सीआरपीएफ ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। 22 तारीख को इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ बैठक की गई थी और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात थे। लेकिन राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल, सुरक्षा गाइडलाइंस का लगातार उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ के बयान में कहा गया है 2020 से अब तक 113 बार वो सिक्योरिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर चुके हैं और ये बात उनको बार बार बताई जा चुकी है। इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाती राहुल गांधी के, जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं। जब एसपीजी प्रोटेक्टी थे तो उस समय एसपीजी छोड़कर जाते थे विदेश दौरे पर, तब कभी सुरक्षा का सवाल नहीं उठाया। तो भारत जोड़ो यात्रा में कोई ना कोई खबर बनाते रहने के लिए, हेडलाइन हंटिंग के लिए जो है इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है। कभी टी शर्ट आ जाती है, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी यात्रा में कुत्ता भी आता है, गाय भी आती है, सुअर भी आता है। तो ये इन सब हेडलाइन मैनेजमेंट से जो है वो यात्रा की राजनीतिक सफलता कैसे मिलेगी, ये कांग्रेस के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह का हल्का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, चाहे कोई नेता हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो। उसकी सुरक्षा को लेकर उसको भी गंभीर होना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को भी तो होना ही चाहिए। तो इसलिए सुरक्षा के मुद्दे को इस तरह से, और ये वो कांग्रेस कह रही है जो पंजाब में, आपको याद होगा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई थी, उसका कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का, और कोई दूसरा आधार भी नहीं है। राहुल गांधी जब तक सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, इस तरह की परिस्थितियां आती रहेंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।